बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस वक्त मामला जो हैं अमेरिका के अंदर इलेक्शन के हवाले से बड़े पेचीदा हो गए हैं, क्योंकि पहली डिबेट के बाद जो अगली डिबेट्स होने जा रही थी वो फ़िलहाल मुलतवी होने का ख़दशा है, जिसकी वजह यह है कि ट्रंप को 14 दिन के लिए बहरहाल क्वारंटीन होना पड़ेगा। 74 साला डोनाल्ड ट्रंप पहली डिबेट में अमेरिका के अंदर नस्ल परस्ती और हेल्थ पॉलिसीज़ पर खातर जवाब नहीं दे सके थे। फिलहाल इनके डॉक्टर सीन पी कोनले ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि इनको डेक्सामेथाजोन की डोज दी गई थी, जो कि स्टीरॉयड है, जिससे इनकी हालत कदरे संभल गई है। असल में स्टीरॉयड किसी भी पेशेंट को उस वक़्त दी जाती है जब इसकी बीमारी का लेवल हाफ से ऊपर चला जाता है। फ़िलहाल जो सवाल इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर से उठ रहा है वो यही है कि 59वें अमेरिकी सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। देखें, 1789 से लेकर आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि अमेरिकी इंतखाबात को मुलतवी किया गया हो। इवन दैन के 9/11 के होने के बावजूद सवाए एक सिटी में जहां पर यह वाक़या हुआ था, पूरे अमेरिका के अंदर इलेक्शंस गिवन टाइम पर हुए थे। अगरचे अमेरिका के आइन में आर्टिकल 2 की क्लास 1 है, इसके अंदर क्लास 4 है, जिसमें लिखा गया है कि अगर मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो कि इलेक्शन को मुलतवी करना नागुज़ीर हो जाए तो कांग्रेस के पास अख्तियारात हैं कि वो सदर को पावर दे कि वो इलेक्शन के मुलतवी होने का ऐलान करे। लेकिन आर्टिकल 2 इम्पोज़ करने से पहले इनको इंतखाबात के हवाले से जो कवानीन है इनमें तरमीम करना पड़ेगी। देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होता है या इनकी डेथ हो जाती है बीमारी को लेकर, तो फिर क्या होगा। अमेरिकन लाज में है कि बैलेट पेपर पर ट्रंप का नाम एज ए कैंडिडेट मौजूद रहेगा और आफ्टर डेथ अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इनकी जगह नायब सदर माइक पेंस सदर मुंतखब हो जाएंगे। और अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होते और कवानीन में तरमीम भी नहीं हो पाती तो 20 जनवरी के बाद नया सदर कौन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड क्वेश्चन है। 20 जनवरी के बाद सदर ट्रंप के पास कोई आइनी शिक मौजूद नहीं होगी कि वो एज ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सके। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं जो सदर के तौर पर चार्ज संभालेंगी और वो डेमोक्रेट से हैं। यानी अगर अमेरिका के अंदर इलेक्शन टाइम पर नहीं होते तो इसकी बेनिफिशरी पार्टी डेमोक्रेट्स होगी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के अंदर गिवन टाइम पर इलेक्शन होने ही होने हैं, चाहे ट्रंप को ऑनलाइन होकर डिबेट में हिस्सा लेना पड़े और कुछ भी करना पड़े। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकन जूज़ ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए या इसका नुकसान इनको हो। आप अंदाज़ा करें कि जैरेड कुशनर जो कि यहूदी हैं, पूरी प्लानिंग से ट्रंप की बेटी से इनकी शादी करवाई गई और फिर ट्रंप को ये इलेक्शन जितवा कर और मिडल ईस्ट के अंदर जो इनके इंटरेस्ट है वो उन्होंने किसी भी हाल में पूरे करने हैं। अभी हाल ही के अंदर जैरेड कुशनर और ट्रंप की कोशिशों से इसराइल ने मिडल ईस्ट के अंदर जाकर कदम जमाने शुरू किए हैं और जो इनका ख्वाब है कि इनके मसीहा यानी दज्जाल के आने से पहले उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है, तो वो ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर पूरा करेंगे। इस बात से आप अंदाज़ा कर लें कि ट्रंप की कितनी शिद्दत से इनको ज़रूरत है। अभी हाल ही के अंदर इसराइल में अमेरिकन एम्बेसडर ने ओपनली आकर ये बात कही है कि इसराइल के लिए ट्रंप का इलेक्शन जीतना इंतहाई ज़रूरी है। डेविड फ्रेडमैन का मज़ीद कहना था कि अगर जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं तो गल्फ़ के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट की गई थी इसराइल और ट्रंप की मदद से वो सारी बेकार जाएगी और ईरान को लेकर जितनी अमेरिकन पॉलिसीज़ बनाई गई थी वो सारी रिवर्स होने का ख़तरा है, क्योंकि इस वक्त ईरान पर जितना भी प्रेशर बिल्ड किया गया है वो सारे का सारा इसराइल की वजह से है। क्योंकि इसराइल कभी भी ये नहीं चाहता कि ईरान कोई जदीद असलह डील के अंदर शामिल हो और वह इसराइल के लिए कोई बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर फ़िलहाल जो स्टैट्स चल रहे हैं वो ये है कि जो बाइडन को ट्रंप पर वाज़िया बढ़तरी हासिल है। इसकी एक वजह शायद पेंटागन भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की पेंटागन पर लफ्जी गोलाबारी थी और वो शायद इनको एक्सपोज तक करने जा रहे थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि पेंटागन के अंदर आर्मी ऑफिसर्स नहीं चाहते कि अमेरिका हालत जंग से वापस आए, जबकि इनके फ़ौजी जवान जंगे कर करके उकता चुके हैं और ट्रंप इस वक्त इन्हीं फ़ौजी नौजवानों की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इनसे काफ़ी नाराज़ है और जो इनके इलेक्शंस पर किसी न किसी तरीके से वो असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट इलेक्शंस ट्रंप ने जीते थे इन पर रशियन हैकर्स की मदद का भी इल्ज़ाम है।
जिस पर इस दफ़ा सख्ती से चेक लगाया जाएगा। इस सारे मामलात के बावजूद अमेरिका की 8 बड़ी रियासतें हैं जो कि इस वक्त अपने इलेक्टोरल कॉलेजेस की वजह से अमेरिकी सदर की हार और जीत में मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। इन रियासतों के अंदर ज्यूज लॉबी ट्रंप की जीत के लिए बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखें, नताइज कुछ भी हों, फिलहाल अमेरिकी लाज जिस तरह से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, इस बात से साफ वाज़ेह होता है कि अमेरिका में इलेक्शंस होने ही होने हैं। और अगर ये इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो ट्रंप के अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जिसको वो इसराइल होगा, और शायद इसराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इनका इतना बड़ा नुकसान हो और मिडल ईस्ट के अंदर जो उन्होंने प्लान्स बनाए हैं वो सबुटाज होने की तरफ निकल पड़े।